नमस्कार। साहित्य साधक मंच बेंगलुरु के ऑनलाइन कार्यक्रम काव्य मंजरी में सभी उपस्थित काव्य रसिकों और सुधी श्रोताओं का मैं मंजू वेंकट हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज का कार्यक्रम भक्ति साहित्य के महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति को समर्पित हम कर रहे हैं, जिन्होंने भक्ति मार्ग की काव्य परंपरा का निर्वाह ऐसी निष्ठा और समर्पण के साथ किया कि उनके कवित्व शक्ति के स्फुरण से रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना हुई। 16वीं सदी में रचा गया ये ग्रंथ, जिसे तुलसीदास जी ने अपने समय की लोक भाषा में लिखा और जन जन तक राम कथा पहुंचाई, जनमानस के लिए आज भी सामवेद के समान अपना स्थान बनाए हुए है। हम साहित्य मित्र हैं। एक इस आग्रह के साथ हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे कि हम अपने भक्ति साहित्य को भी एक साहित्य अभिरुचि के साथ पढ़ें और उसमें जो सौंदर्य है, भक्ति का प्रवाह तो है ही, लेकिन उसमें जो काव्य सौंदर्य है उसका भी हम साथ साथ अनुशीलन करते रहें और नित्य नूतन अपने आप को महसूस करें। लोक जगत के महाकाव्य रामचरितमानस और उसके रचयिता तुलसीदास के बारे में ये कहा जाता है कि आनंद कानने ही अस्मिन जंग महा तुलसी तरुहु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर क्या भूषिता। तो ये जो भाव देखिए कि काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास जो हैं, चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी इतनी सुंदर है जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। 16वीं सदी का महाकाव्य आज भी कितना सार्थक है और हमारे मन को ऐसे जकड़े हुए है। तो मित्रों, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास की स्मृति को हम याद करते, उन्हें नमन करते हुए हम अपने काव्य मंजरी कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी की भाव पुष्पों की प्रस्तुति से करना चाहेंगे। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगी, कृपया आज हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। उदय प्रताप सिंह जी, आपका नमस्कार जी। स्वागत है। ओम वर्णनामार्संघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां चाकरतारो वंदे वाणी विनायको। आज एक सरस्वती वंदना जो हमारे बचपन में हम उससे आराधना करके और वो वहां से यहाँ तक की जो यात्रा तय की है, मैं उसी सरस्वती वंदना को कार्यक्रम के आरंभ में आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है। स्वागत। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। माँ वाह। शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। किस मंजु ज्ञान से माँ जग को लुभा रही है। विनती नहीं हमारी माँ क्यों तू सुन रही है। वाह। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता सिर को झुका रहे हैं। अज्ञान तू हमारा माँ शीघ्र दूर कर दे। दे ज्ञान शुभ्र हम में माँ शारदे तू भर दे। बालक सभी जगत के शिशु माँ तू है तुम्हारे। प्राणों से प्रिय तुम्हें हैं हम पुत्र सब दुलारी। हमको दयामयी माले गोद में पढ़ाओ। अमृत जगत में ज्ञान का हमको माँ पिलाओ। वाह वाह भैया, वाह 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 वाह। वाह, सुंदर। वाह। मातेश्वरी तुम सुन लो इतनी विनय हमारी। कर दो दया तुम हर लो बाधा जगत की सारी।
या करुणा कादम्बिनी, जय जय विद्यादायिनी, कृपा करो सुखदायिनी, तुम समको न्यायिनी। बहुत बहुत सुंदर। जय बहुत अम्ब बढ़िया। जय जगदम्ब, जय जय शारदा उर्वासिनी, जय बुद्धिदात्री कलाधात्री, मोहरात्रि विनाशिनी। जय वाह। जय माता शारदा सरस्वती, शुभरूप त्रिभुवन पूजित सर्वदा, वाणी रूप रूप क्या बात है, वाणी वाह वाह। वाह रूप वाह वाह रूप। वाह। जय मां शारदे, वाह बहुत भैया वाह। सुंदर, बहुत वाह बहुत सुंदर। सुंदर भैया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत आभार उदय जी, आपकी इस हृदयगामी प्रस्तुति के बाद बहुत बढ़िया। काव्य मंजरी कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई है, और मैं अब मंच के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद वर्मा जी को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। बहुत ही सुंदर शुभारंभ इस कार्यक्रम का हुआ है। और अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उदय प्रताप सिंह जी इतनी सुंदर वर्णना प्रस्तुत करेंगे। तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आज हमारी जो काव्य मंजरी का जो कार्यक्रम है, उसमें तीन बहुत ही विशिष्ट रचनाकार आमंत्रित हैं। नीता शर्मा जो हैदराबाद से अभी है, जो शब्दों से गीत को नहीं रचती हैं बल्कि सांसों से गीत को रचती हैं। मैं हृदय बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ज्ञान जी, प्रताप थोड़ा सिंह सा जी। आपकी आवाज में हाँ, क्लैरिटी सर नहीं की है। आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज सही नहीं आ रही। आवाज में क्या है कि अगर इंटरनेट तो काम नहीं कर रहा है, हो सकता है उसके कारण कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम हो। मैंने मोबाइल डेटा पर ही उसको किया है, हो सकता है और कुछ लोगों के माइक प्रॉब्लम खुले हो। होंगे, इसके कारण भी ऐसा हो रहा होगा। इसके कारण और लोगों के माइक खुले होंगे तो वो वाइब्रेट करता है। ठीक है, आप लोग माइक बंद कर दीजिए, एक बार फिर देखिए। धर साहब, आप माइक बंद कर दीजिए, जिसको माइक बंद करने आता है वो बंद कर दे। तो जैसा मैं कह रहा था, हमारे उदय प्रताप सिंह जी, अभी आवाज ठीक है, बेहतर अब है? ठीक है, अब ठीक है ज्ञान जी। जी। ठीक है। तो हम समझते हैं कि अमरकांत जी ने जो कहा शायद उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे उदय प्रताप सिंह जी, जो कि एक वरिष्ठ और समर्पित हिंदी सेवी हैं और साथ साथ एक समर्थ कवि हैं, तो उनके आने से सचमुच आज की जो काव्य संध्या है वो अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मृदुला सिंह जी, जो कि पर्यावरण की वैज्ञानिक चेतना की समर्थ कवि हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ आदरणीय हम सबके मतलब बहुत ही, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं, जिनका हमें आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है, आदरणीय टी.एन. धर साहब, त्रिलोकीनाथ धर साहब उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच अमरकांत कुंवर जी, जो कि हैदराबाद से उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसके साथ ही नैना जैन उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आशा रानी शरण जी मंच से जुड़ी हैं, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अमित अनंत जी जुड़े हुए हैं, और वेंकट जी जुड़े हुए हैं साथ में। और साथ में हमारे मंजू जी तो है ही हैं। और देखिए, हमारे भूपेंद्र जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी के जुड़ते ही जैसे लगता है कि जी स्क्रीन पूरा हो गया, वो जगह खाली लग रहा था। जी जी। तो भूपेंद्र जी का स्वागत। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मित्रों, आज के कवियों को सुनना मैं समझता हूँ कि एक जैसे हम किसी पूजा में बैठे हैं और वहां पर हम भक्ति के गीतों की आपने बात की ना, तो सचमुच मुझे लग रहा है कि आज भक्ति की सरिता और मंत्रों की अनगूंज आज इस पटल पर उभरेगी। तो मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए, और आज की जो कार्यक्रम की संयोजिका मंजू वेंकट जी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए मैं आगे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मंजू जी। काव्य मंजरी कार्यक्रम की ये हमारी 17वीं श्रृंखला है, और इसमें हम सबसे पहले आज सुनेंगे डॉक्टर मृदुला सिंह चौहान जी को। मृदुला जी का बहुत ही संक्षिप्त सा परिचय मैं देने की कोशिश करूं तो भौतिकी विषय में पीएचडी करके जीएसआई से अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक,
डॉक्टर मृदुला जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई से अवकाश प्राप्त वैज्ञानिक हैं और अपने कैरियर के वैज्ञानिक लेखन के बाद 2016 से इनकी काव्य यात्रा का शुभारंभ होता है। तो अक्सर हम लोग देख रहे हैं बार बार अपने अपने मित्रों कवि मित्रों के साथ कि ये जो दूसरी इनिंग लोग खेल रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट, बहुत सारे कवि हमारे साथ जुड़े हैं और बड़े समर्पित रूप से काव्य सृजन कर रहे हैं। तो धरती के गर्भगृह की सतहों का अध्ययन और इसके लिए हवाई सर्वेक्षण के कार्य से जुड़े अनुभव कहीं भीतर ही भीतर मृदुला जी की संवेदनाओं को भी आड़ोलित कर रहे थे। नदी के किनारे पथरीले स्थानों पर तंबू में रहकर अपनी रिसर्च का काम करने वाली हमारी मृदुला जी धरती के साथ कब संवाद करने लगी, उसका पता हमें अब धीरे धीरे चल रहा है, जो आज हमारे बीच वैज्ञानिक अनुभवों और अपने पर्यावरण के प्रति सजग, सचेत और विचारशील कवयित्री बड़े ही सीधे, सरल, सपाट काव्यात्मक संवाद से अपने विचारों और भावों को अभिव्यक्त करती हैं। इनका एक काव्य संग्रह एक संवाद धरा का भी प्रकाशित हो चुका है और अब ये अगली पुस्तक की तैयारी में जुड़ी हैं जिसका हमें इंतजार है। डॉक्टर मृदुला जी की एक कविता विशेष रूप से मैं आज पढ़ना चाहूंगी। इसका शीर्षक है ह्यूमन वेयर। एशिया की दो महाशक्तियों की प्रगति में बड़ा स्थान है दो वेयर का, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर दिखाता है, वाह हार्डवेयर दिखता है और हम छू सकते हैं इसे। हार्डवेयर दिखता है और छू सकते हैं इसे। उपलब्धि क्षेत्र बना है देश चीन का, किंतु ईश्वर के समान अमूर्त और सर्वव्यापी सॉफ्टवेयर ने किया योगदान भारत देश की समृद्धि में। हाँ, आधारित हैं ये एक दूसरे पर अपने अस्तित्व और आविष्कारों के लिए भी। हार्ड, सॉफ्ट और मनीवेयर का स्थान हुआ है सर्वोपरि 2-3 पीढ़ियों के जीवन में, सम्मान और समृद्धि के मानकों में। किंतु 2020 में कोरोना ने इन सब से ध्यान हटाकर बताया है महत्व हम सबके लिए प्लांट, एनिमल और ह्यूमन वेयर का। याद दिलाया है इसका स्थान धरती पर जीवन हेतु संरक्षण को। समय आया है आवश्यकताओं एवं आडंबरों से दूर रहने की शिक्षा का। ईश्वर की आराधना भी घरों में रहकर कर सकते हैं। परिवर्तित हुए हैं मूल्य व मानक समृद्धि के। मनुष्य ने ही बनाया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, अन्य सब रचनाएं तो देन है धरती माँ की। तो डॉक्टर मृदुला वाह चौहान जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मृदुला जी, स्वागत है मृदुला जी। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य साधक मंच के इस काव्य मंजरी कार्यक्रम का अध्यक्ष ज्ञानचंद जी का और मंजू आपका। और सबसे बड़ी बात, अपनी कविता आपके मुंह से सुन के और अच्छी लगने लगती है। तो मैं अब अपनी आपके सबको अपनी एक कविता मैं हूँ प्रतिक्रियावादी जी, ये स्वागत सुनाना चाहूंगी। जी। छोटी सी है, शुरू है। जी मैं हूँ शांति प्रिय भारत देश का एक सिपाही, जी जो है सदा कार्यरत सीमा पर देश की सुरक्षा में और देश के अंदर नागरिकों की भी। गत अनेक वर्षों से मैं देश की अस्मिता की रक्षा कर रहा हूँ, उसे चुनौती देने वालों से। कुछ पिछले वर्षों में शाहीन बाग और किसान आंदोलन जैसे कार्यक्रम हुए थे राजधानी में, जिसे किसी भी मैं वो हूं जिसे किसी भी बड़े उत्सव पर छुट्टी नहीं मिलती है। जी मैं शायद आज भी चुप रहता, किंतु उस समय गणतंत्र दिवस के किसान आंदोलन में एक घटना हुई थी, उस पर है। किंतु गणतंत्र दिवस पर हुई घटनाओं ने विवश किया है मुझे। मैं प्रतिक्रियावादी हूँ, इसलिए गति के तृतीय नियम के अनुपालन का प्रयास कर रहा हूँ।
क्या बात है, और वाह। और प्रतिक्रिया में व्यक्त कर रहा हूं अपनी व्यथा और कथा। वाह। वाह अत्याचार का विनाश उसके चरम पर पहुंचने पर ही करते हैं हम भारतीय, हम्म क्योंकि अपराध हो जाने पर ही हम कर सकते हैं दंडित किसी को। जी किसी अपराध को रोके जाने पर नहीं ध्यान जाता है किसी भी बहुत नागरिक का। बहुत खूब। ये सब जागृत हो जाते हैं दंगों के हो जाने पर। वाह मैं फिर व्यस्त हूं उसके सबूत जुटाने पर, जिससे अपराध का दंड मिल सके उनको, अपराधी को। पता नहीं कितना समय मिलेगा न्याय मिलने में अदालतों और में। समय रुकेगा नहीं। हमारा देश प्रतीक्षा करता है पहले प्रहार की सदा, क्योंकि प्रतिक्रियावादी हैं हम, और मैं सिपाही हूं इस देश का। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह सुंदर वाह बहुत बहुत वाह, अच्छे, सुंदर। बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। बहुत सुंदर। आदरणीय, वाह। और दूसरी रचना है कहानी और नानी। हाँ, स्वागत है, वाह स्वागत। बहुत अच्छी कविता है इस जी। रचना का एक पात्र दादी भी हो सकती है, पर तुक मिलने के कारण नानी है। जी मैं उस समय की कथा सुना रही हूं जब छोटे बच्चों को लोरी और बड़े बच्चों को कहानी सुनाने का तरीका था एक। जी इस आवश्यकता ने जन्म दिया था कथा कहानी पढ़ने की आदत को, जिसमें मुझे जीवन के बहुत लंबे समय तक ज्ञान पाने का एकमात्र उपाय पत्र पत्रिकाओं में छपे लेख और कविता और कहानी रहे थे। पर आयु और अधिक हुई तो पुस्तक पढ़ना कठिन होने लगा था, समय मिलना भी। टीवी के आविष्कार ने पढ़ाई पर असर डाला और धीरे धीरे पढ़ना कम होने लगा। समय तो रुका नहीं, किंतु और समृद्धि के कारण मेरे पास अपना शयन कक्ष आ गया। वाह वाह नई पीढ़ी के काम और आराम का समय भी भिन्न हो गया मुझसे, जी पर अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। बच्चों ने मोबाइल का उपयोग मुझे सिखाया मुझे और परिचय करा दिया मेरा यूट्यूब, फेसबुक आदि से। अब मैं दिन में कहानियां सुनकर अपना मनोरंजन करती हूँ और अपने प्रिय रचनाकारों को फिर से सुनकर लौट जाती हूँ पुराने समय में। वाह वाह रात में भी कहानी सुनाकर मोबाइल नानी इस नानी को सुलाती है, बहुत और मैं वाह कथा साहित्य की सपनों भरी दुनिया में सोती हूँ। बहुत फिर से हुआ है नानी और कहानी का सुंदर संबंध स्थापित। वाह 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 धन्यवाद। वाह वाह वाह, वाह। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर वाह बहुत वाह सुंदर, वाह वाह। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया वाह 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 एक और छोटी सी कविता अगर जी समय हो तो जी सुना हाँ, सकती। जी 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 एक है बड़ा, इसका शीर्षक है बड़ा कौन। हम्म आज याद आती है एक भूली हुई कहानी, गौतम और देवदत्त के बीच के विवाद की। हम्म जब घायल हंस पक्षी को सौंपा गया था गौतम को, क्योंकि उन्होंने बचाया था उसको देवदत्त की जगह जिसने उसे मारा था तीर। मिला था ये संदेश कि मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला, हम्म और तोड़ने वाले से बड़ा होता है बनाने वाला। हमारे देश की हजारों वर्ष पुरानी पुरातन संस्कृति में सदा किया गया है निर्माण अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से। भारत देश के वासियों ने धरती के सभी प्राणियों में देखी छवि ईश्वर की, उकेरे उनके चित्र सभी स्थानों पर। शिलाओं की कठोरता भी नहीं रोक पाई उनकी क्रियाशीलता को।
जन्म हुआ पूरे संसार में अनेक कलाकृतियों, मंदिरों और नगरों कंदराओं में उकेरे हुए भित्ति चित्रों का। बनाने वालों के बाद संसार में आए विनाश करने वाले और शिकन आज भी तोड़ रहे हैं ये मूर्तियां। इनको विनाश करना था सब कुछ। उनमें धैर्य और कर्मठता नहीं थी जो बनाती और बचाती है संसार में सब कुछ। आने वाले समय के लिए विध्वंस के चिन्ह भी संभाल कर रखती हूं मैं। इस सौरमंडल का ग्रह धरती जहां पर है जीवन की रचना की है मैंने इस संसार की। मैं सदा बचाने और बनाने वाले के लिए कर्मरत हूँ, क्योंकि बनाने वाला बड़ा होता है तोड़ने वाले से। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत भाव बहुत अच्छा, बहुत बहुत क्या आभार। बात, बहुत सुंदर, वाह। जी, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सृष्टि को और साहित्य को देखते हैं और अपनी बातों को जब हम सुनते हैं तो बहुत ही सीधे साधे अंदाज में हम तक आपकी कविताएं पहुंचती हैं, समझ में आती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। अब बहुत हम बहुत अपनी धन्यवाद आप सबका। जी, बहुत बहुत आभार मृदुला जी। अब हम अपनी अगली कवित्री आदरणीय विनीता शर्मा जी को सुनेंगे। डॉक्टर आदरणीय विनीता शर्मा जी का संक्षिप्त परिचय उन्हीं के शब्दों में अगर मैं देना चाहूं तो वो कहती हैं अपने बारे में कि मैं प्रार्थना अंतर्मुखी अनुभूति मन की, मैं कहाँ रखा हुआ बॉक्स? प्रार्थना अंतर्मुखी अनुभूति मन की, आत्मा का अर्थवाची आचमन हूँ। मैंने एक और दे दिया है। शब्द परिभाषित नहीं कर पाएंगे, मैं सहज संवेदना परिपूर्ण मन हूँ। बहुत सुंदर। विनीता जी ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के अलावा देश विदेश में काव्य पाठ किया है। विभिन्न साहित्य संस्थाओं में सक्रिय योगदान इनका रहा, देती आई हैं और इनका काव्य संग्रह स्वांता सुखाए प्रकाशित हो चुका है और बहुत से साझा संकलन प्रकाशित और बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित विनीता शर्मा जी अपने गीतों और कविताओं द्वारा हृदय की कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं, सहज संवेदना और संवेदनाओं के अर्थों के साथ। विनीता जी ने हाल ही में अपना 91वां जन्म दिवस मनाया, यानी कि 91st बर्थडे इन्होंने अभी अभी सेलिब्रेट किया। विनीता जी, हम क्या कहें, हम भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं काव्य मंजरी में आपकी उपस्थिति से हम देना चाहेंगे और अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप हमारे बीच एक सशक्त कवयित्री के रूप में अपने सृजन के साथ मौजूद हैं। इनकी एक कविता पढ़कर मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ। जी, है वही धड़कन तुम्हारे भी हृदय में, है वही धड़कन तुम्हारे भी हृदय में, किंतु मेरा सा तुम्हारा मन नहीं है। है वही धड़कन तुम्हारे भी हृदय में, किंतु मेरा सा तुम्हारा मन नहीं है। शब्द निकले हैं सफर पर अर्थ अपना ढूंढ लाने, शब्द निकले हैं सफर पर अर्थ अपना ढूंढ लाने, चल पड़े मंतव्य ले गंतव्य उसका आजमाने, अनकही बातें भी अक्सर शीत कर देती शिराएं, अनकही बातें भी अक्सर शीत कर देती शिराएं, ये जिया एहसास है अभिव्यक्ति का बंधन नहीं है और मेरा सा तुम्हारा मन नहीं है। बहुत सुंदर। हमारी आंख का पानी तुम्हारी आंख धोए ये कभी होता नहीं है, हमारी आंख का पानी तुम्हारी आंख धोए ये कभी होता नहीं है, ज्यों किसी की नींद कोई दूसरा सोता नहीं है। उमड़ता बादल, वाह भाई उमड़ता वाह, बादल बहुत भले बरसे कहीं क्या बात, बरसात बनकर। मैं दोबारा बहुत सुंदर कहती हूँ, पंक्तियां, बहुत बढ़िया, वाह। हमारी आंख का पानी तुम्हारी आंख धोए ये कभी होता नहीं है, ज्यों किसी की नींद कोई दूसरा सोता नहीं है। उमड़ता बादल भले बरसे कहीं बरसात बनकर, प्रेम की पेंगे बढ़ाता मन चला सावन नहीं है और मेरा सा तुम्हारा मन नहीं है। बहुत
आदरणीय विनीता जी, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। क्या कहने, वाह 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 वाह। नमस्कार सभी लोगों को, और पटल पर जो भी लोग हैं और पटल से बाहर जो श्रोता हैं, सभी को नमस्कार ज्ञापित करती हूँ। और मंजू जी ने मेरे बारे में जो कुछ पढ़ा कहा, वो उससे मुझे बहुत ऊर्जा मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके मुँह से अपनी कविताएं सुन के। और मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। स्वागत। मेरी पहली सी आवाज़ तो नहीं है, लेकिन जो भी पढ़ूंगी कोशिश करूंगी। दर्द की तस्वीर है उम्र की दीवार पर, एक शब्द चित्र है जी। दर्द की तस्वीर है उम्र की दीवार पर, देखिए इस जिंदगी की क्या सजावट है। वाह, देखिए वाह। इस जिंदगी की क्या सजावट है। आंसुओं से मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं, आंसुओं से मोतियों की झालरें लटकी हुई हैं। नाम इस घर का सुना है मुस्कुराहट है। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह नाम वाह मुस्कुराहट, वाह। वाह, सुना क्या है बहना। मुस्कुराहट। बहुत सुंदर। अद्भुत। आदरणीय, धन्यवाद धन्यवाद। आज हमारा ये लैपटॉप भी इधर उधर ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं जी, आपको जहाँ तक सुन सकेगा। नहीं हम सुन पा रहे हैं जी। अच्छा, और एक रचना पर आती हूँ कि जैसे बहुत बार हमसे पहले की पीढ़ी की स्त्रियों के बारे में है ये रचना, और जैसे बहुत बार करने का मन नहीं होता है लेकिन करना पड़ता है, तो उस विषय को लेके एक रचना है। इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर, पांव चलते रहे और मन लौट आया। वाह 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 वाह, वाह, बहुत सुंदर। क्या बात है, वाह क्या वाह बात। वाह वाह। वाह वाह इस वाह तरह वाह तय वाह। हुआ, क्या धन्यवाद भाई। इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर, पांव चलते रहे और मन लौट आया। आदरणीय, हमने वो ही सुना जो सुनाया गया, हमने वो ही सुना जो सुनाया गया, हमने वो ही चुना जो दिखाया गया, हमने वो ही चुना जो दिखाया गया। इतने पहरे लगाए गए आंख पर, इतने पहरे लगाए गए आंख यहाँ पर स्वप्न वो ही बुना जो बताया गया। क्या बात क्या भाई, बात, वाह 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 वाह, आदरणीय, क्या बात है आदरणीय, बहुत बढ़िया, अद्भुत। वाह वाह, स्वप्न क्या वो ही चित्रण है बुना भाई। जो बताया छू लिया गया। आपने दिल मन को। झूठ में साँच में वक्त की आंच में, झूठ में साँच में वक्त की आंच में शब्द शामिल हुए और कथन लौट आया। क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह शानदार वाह वाह वाह, एकदम मोती बहुत सुंदर। शब्द शामिल हुए और कथन लौट आया। वाह पाँव चलते रहे और मन लौट मन, आया। वाह। उस समय क्या होता था, हमें पाठ ये ही पढ़ाया गया था, भले त्याज्य हो मानना ही पड़ेगा। आदरणीय, हमें पाठ ये ही पढ़ाया गया था, भले त्याज्य हो मानना ही पड़ेगा। वसीयत में क्या क्या नसीहत लिखी, राज इस बात का जानना ही पड़ेगा। वाह वाह, वसीयत में क्या वाह क्या वाह वाह नसीहत, वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, राज वाह। इस बात का जानना ही पड़ेगा। जब उनको पता चला तो मान खंडित हुआ, ज्ञान पंडित हुआ। मान खंडित हुआ, ज्ञान पंडित हुआ, हाथ में हाथ देकर वचन लौट आया। क्या बात है, वाह 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 हाथ वाह में वाह। हाथ देकर वचन लौट आया, पांव चलते रहे और मन लौट आया। क्या भाव का गीत है भाई, अलबेले भाव का बहुत गीत, सुंदर। वाह वाह। धन्यवाद बहुत भाई। सुंदर। कोई संबंध हो कुछ सरोकार हो, कोई संबंध हो कुछ सरोकार हो, दिल से दिल का कभी कोई व्यापार हो, दिल से दिल का कभी कोई व्यापार हो। इस तरह आजमाती रही जिंदगी, भाग्य के पात्र में दान कुछ प्यार हो। वाह इस तरह वाह आजमाती रही जिंदगी, वाह 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 वाह। भाग्य के पात्र में दान कुछ प्यार हो। भूले भटके रहे खुद में अटके रहे,
भूले भटके रहे, खुद में अटके रहे, कोशिशें करते करते जतन लौट आया। वाह कोशिशें वाह करते करते जतन लौट आया, जतन पाँव लौट आया। चलते क्या रहे और वाह। जतन लौट आया। क्या बढ़िया है। बहुत वाह सुंदर। अंतिम बंद सौंपती हूँ आपको। बहुत कि कोई पूजा अर्चा काम आई नहीं, मूर्ति पाषाण थी मुस्कुराई नहीं। कोई पूजा वाह। अर्चा काम आई वाह नहीं, मूर्ति पाषाण थी मुस्कुराई नहीं। गीत समिधा बने स्वर हवन हो गए, गीत वाह। समिधा बने स्वर हवन हो गए, अश्रु बहते हुए आचमन हो गए। वाह अश्रु बहते हुए आचमन हो गए। वाह। मौन थी वेदना, जड़ हुई चेतना। हम्म मौन थी वेदना, जड़ हुई जड़ चेतना। हुई चेतना। आस्था बुझ गई और भजन लौट आया। वाह बहुत सुंदर। आस्था क्या बुझ बात। गई और भजन लौट आया। बहुत खूब, पाँव बहुत चलते रहे और मन लौट आया। वाह। इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर। क्या बात है बहुत भाई। सुंदर। वाह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह भाई भाई गजब गजब जिंदाबाद क्या बहुत कहने। वाह जिंदाबाद वाह वाह। जिंदाबाद आदरणीय। बहुत बढ़िया बहुत बहुत शानदार। सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्य हो गए धन्य हो गए। अद्भुत यात्रा। अभी जस्ट गई, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ। बहुत बहुत जी, आभार विनीता जी आपका। नहीं, हमें अच्छा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया शानदार। वो विनीता जी से एक पारंपरिक गीत गीत की जो सुनना कहीं चाहता धूमिल होती जा रही है उसके आपने आज हमें साक्षात वो क्या था। हूं। बहुत वाह बहुत आभार आप लोगों का, आपको अच्छा लगा। और मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। आ रही आ रही। जी अच्छा, जी जी। एक और रचना है, वो एक बूंद के विषय में है। स्वागत कि स्वागत। बूंद बूंद है, लेकिन उसको एहसास है कि वो बूंद है, जी लेकिन उसको अभिमान भी है कि वो बूंद है। जी एहसास और अभिमान का, और वो विभिन्न प्रसंगों को जोड़ती हुई बूंद चलती है। जी। तो स्वागत। बूंद बूंद हूं मैं, बूंद रहने दो मुझे तुम। बूंद हूं मैं, बूंद रहने दो मुझे तुम। है बहुत संतोष अपने सूक्ष्म से अस्तित्व का। है बहुत संतोष अपने सूक्ष्म से अस्तित्व का। मैं समुंदर में समा जाऊं कभी सोचा नहीं। मैं समुंदर में समा जाऊं अभी सोचा नहीं। जन्म पानी से हुआ, तट की सुरक्षा में सदा खेली पली हूं। वाह जन्म पानी से हुआ, तट की सुरक्षा में सदा खेली पली हूं। है बहुत ही प्यार का रिश्ता किनारों से। है बहुत ही It's half प्यार का continuous, रिश्ता no? किनारों से। छोड़कर इनको कभी मझधार बह जाऊं वाह अभी सोचा नहीं। वाह। छोड़कर इनको कभी मझधार बह जाऊं सोचा नहीं। बूंद हूं मैं, बूंद रहने दो मुझे। वाह बहुत जलाई सुंदर। रोशनी मैंने, अंधेरों का सफर आसान हो जाए। जलाई रोशनी मैंने, अंधेरों का सफर आसान हो जाए। आग हूं मैं, आग हूं मैं, जलन ही अभिसार मेरा। आग हूं मैं, जलन ही अभिसार मेरा। मैं धुआं बनकर गगन की गोद में जाऊं बढ़िया। अभी सोचा नहीं। वाह 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 वाह। मैं धुआं बनकर गगन की गोद में जाऊं अभी सोचा नहीं। बहुत सुंदर। और आगे है कि, धन्यवाद मंजू जी। जो नहीं देता दिखाई, कल्पना अज्ञात की है। जो नहीं देता दिखाई, कल्पना अज्ञात की है। आदमी हूं देख सकते हो मुझे तुम। आदमी हूं देख सकते हो मुझे तुम। मैं बनूं ईश्वर कहीं भी धून दिखलाई। वाह। मैं बनूं ईश्वर कभी कहीं भी धून दिखलाई अभी सोचा नहीं। सोचा नहीं है। बूंद हूं मैं, बूंद रहने दो मुझे तुम। खेलती आकर यहाँ ऋतुएं, लुभाता मन भ्रमर का। खेलती आकर यहाँ ऋतुएं, लुभाता मन भ्रमर का। चमन हूं मैं, चमन हूं मैं, हर कली से प्यार मेरा। चमन हूं मैं, हर कली से प्यार मेरा।
खुशबुओं के हाथ बिक जाऊं, अभी सोचा नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत वाह, सुंदर, खुशबुओं वाह के क्या हाथ बात बिक है, जाऊं, वाह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह अभी सोचा वाह। नहीं। रहने दो मुझे, और अंत बंद सौंपती हूँ। भीड़ में कोई नहीं है कह सकें अपना जिसे हम, हम्म भीड़ में कोई नहीं है ऐसे। कह सकें अपना जिसे हम, मैं अकिंचन हूँ यही है सत्व मेरा, मैं अकिंचन हूँ यही है सत्व मेरा, जिंदगी अपने किसी के नाम कर जाऊं, अभी सोचा नहीं। क्या नहीं है, वाह, क्या बहुत बात है, सुंदर, वाह शानदार, वाह वाह बहुत के सुंदर। शानदार। नाम कर वाह जाऊं, वाह 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 बहुत वाह वाह सुंदर, वाह नहीं। वाह। बहुत बूंद हूँ मैं, बहुत ही सुंदर बूंद जी। रहने दो मुझे तुम, मैं समंदर में समा जाऊं, अभी सोचा नहीं। अभी सुंदर। सोचा क्या नहीं। स्वाभिमान की रचना है, वाह कोई वाह, कमाल है। वाह बहुत वाह, बहुत आभार बहुत बढ़िया, वाह। विनीता जी। धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा तो लगा। मित्रों, अब हम बहुत बहुत आभार आपका। काव्य मंजरी कार्यक्रम की आमंत्रित कवियों की अंतरिम अंतिम जो नाम है हमारे साथ श्रीमान उदय प्रताप सिंह, हम उन्हें सुनेंगे। उदय जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ जिस प्रार्थना से किया और आज इस कार्यक्रम के अंतिम कवि के रूप में हमारे सामने हैं। इनका संक्षिप्त परिचय कार्यक्रम की औपचारिकता के साथ साथ एक सुखद आश्चर्य लिए हमें इस बात की याद दिलाता है कि साहित्य और समाज का रिश्ता बड़ा गहरा है और एक साहित्य अनुरागी हर कार्य क्षेत्र में संवेदनशीलता के सूक्ष्म स्तर को पहचान कर कार्य करने की अद्भुत क्षमता रखता है। उदय प्रताप सिंह वर्तमान में सहायक निदेशक राजभाषा के पद पर भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय महालेखाकार कर्नाटक बेंगलोर में तैनात हैं और सरकारी सेवा का उनका बैकग्राउंड रहा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम तहसील के एक छोटे से गांव महसोना मऊ में 1984 में हुआ था और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और कानपुर विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री लेकर लखनऊ के विभिन्न स्कूलों और इंटर कॉलेज में इन्होंने अध्यापन भी किया है। उसके बाद भारतीय लेखा परीक्षा में और लेखा विभाग में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं हिंदी अधिकारी के पदों पर कार्य कर चुके हैं। कृषि मंत्रालय में सहायक निदेशक राजभाषा के रूप में सेवा और भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा सचिवालय में संपादक के रूप में सेवा और उपराष्ट्रपति सचिवालय में संपादक के रूप में उदय जी काम कर चुके हैं। और इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को हम इस तरह से संजोते हैं कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाली लगभग सभी हिंदी पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। और इनका जो सृजन है उसमें कविताएं हैं, गीत हैं, गजल हैं, व्यंग लिखे हैं, कहानियां हैं, लेख भी इन्होंने लिखे हैं। और भारत सरकार की ओर से राजभाषा सम्मेलन बेंगलुरु, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, कोच्चि, वाराणसी, कानपुर, नई दिल्ली में सहायक निदेशक राजभाषा के रूप में प्रतिनिधित्व के साथ साथ कई हिंदी कार्यशालाओं और सम्मेलनों में ये भाग ले चुके हैं। तो इस तरह से उदय जी हमारे सामने एक कवि से भी ज्यादा एक हिंदी सेवी के रूप में, समर्पित हिंदी सेवी के रूप में हमारे सामने हैं। और कविताएं सृजन तो इनका चल ही रहा है पैरेलल, लेकिन इतना सारा काम जो इनके कार्यक्षेत्र में है वो इतनी सक्रियता बनी रहती है उनकी। और इनकी सोच, इनकी लेखनी हम सब के लिए एक सुखद आश्चर्य के साथ कि कैसे कर लेते हैं वो इतना सारा काम एक साथ। एक सुंदर और सामयिक रचना उदय जी की मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी कि पूरी दुनिया उलझ गई है मोबाइल के जाल में, बूढ़े बच्चे युवा युवतियां फंसे सभी जंजाल में, वाह वाह। पल पल पर हैं फोन देखते, गिनते रहते लाइक व्यूज, रात रात भर रील देखते, दिन भर फिरते हैं कंफ्यूज, वाह भाभी भैया रील बनाते, सभी ग्रुपों में शेयर कराते, मित्रों से करते हैं मिन्नत, लाइक और व्यूज बढ़ाते,
सबके एफबी इंस्टा ट्विटर खूब बने हैं अपने चैनल, करते हैं फॉलो अनफॉलो सबके अपने अपने पैनल। वाह वाह, क्या बात है। सेल्फी रील वीडियो फोटो पॉडकास्ट लाइव प्रोग्राम, रील बनाने की खातिर ही चले गए कईयों के प्राण। वाह वाह, भजन कीर्तन संध्या वंदन सबका समय फोन ने खाया, बंद हो गई बैठक चिट्ठिया जब से स्मार्टफोन है आया। क्या वाह, बात है। वाह, बहुत सुंदर। बचपन से वंचित हैं बच्चे वात्सल्य माँ का खोया, गुमसुम बच्चों को देखा दादी नानी का दिल रोया। वाह कहाँ गई सब धमा चौकड़ी, कंचा गोली गिल्ली डंडा, फोन लिए दुबके कोने में सबका जोश पड़ा है ठंडा। ठंडा। तो वाह उदय प्रताप जी इस तरह जिंदाबाद का भाई, वाह सृजन वाह वाह वाह। सामयिक व्यंग सत्य के वचन। साथ दिलों को स्पर्श करता और विचारों को झंझोड़ता अपना अपनी जगह। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ उदय प्रताप जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। स्वागत है उदय जी। स्वागत जैसा है। कि आपने बताया कि गांव से मेरा नाता है और गांव से जुड़ा हूं, अभी भी तो गांव जाता हूं तो कुछ देखता हूं, उसी पे लिखता हूँ एक स्वागत गांव स्वागत से ही संबंधित रचना। स्वागत। और उन रचनाओं को मैंने खुद जिया है, इसलिए वो कंठस्थ भी हैं कि सीरत बदल रही गांवों की, सीरत बदल रही गांवों की, ठिठक रहे हैं पांव, सबको नेता बनना है सबके अपने दांव। वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह सामाजिक भाईचारे की बैठक अब चौपाल नहीं, बहुत सामाजिक भाईचारे की बैठक अब चौपाल नहीं, कटुता के अड्डे जमते हैं चलते सीधी चाल नहीं। वाह वाह बहुत बहुत घास सुंदर। निराई बंद हो गई, घास निराई बंद हो गई उसके लिए दवाएं हैं, हम्म, घुटन भरा माहौल बना जहरीली हुई फिजाएं हैं। वाह वाह कोई धुत नशे में चूर, कोई फिरता बना गफूर, पास पास रहते कहने को दिलों में बसते मीलों दूर। क्या वाह बात। वाह, सामूहिक नशा कराने में, सामूहिक नशा कराने में गांव बने हैं नंबर एक, हम्म। युवा भी डुबकी लगा रहे हैं मुफ्त की गंगा बहती देख। क्या बात। वाह भटक रही हैं नई पीढ़ियां, उनको राह दिखाए कौन, भटक रही हैं नई पीढ़ियां उनको राह दिखाए कौन, मदमस्त देखता रहता मुखिया वोट की खातिर बैठा मौन। वाह वाह, वाह बहुत बहुत सुंदर। सुंदर बहुत सुंदर। एक छोटी सी और रचना है स्वागत। जो वो भी बचपन से और गांव से ही जुड़ी हुई है। स्वागत है। सिसक रहा है घर आंगन, सिसक रहा है घर आंगन, प्रतिपल मुझे बुलाता है, कहता है क्या भूल गए हो निष्दिन याद दिलाता है। हम्म। हम्म, नन्हे नन्हे पैरों से तुम खेले थे जिस आंगन में, बैठ बुलबुले गिनते थे मेघ बरसते सावन में। वाह जिन दीवारों की दरारों में सिक्के कभी छुपाते थे, वक्त जरूरत पड़ने पर ठीक वहीं पर पाते थे। वाह क्या बात। वाह, दरक गई हैं वे दीवारें, रिस रिस पल पल गिरती हैं, अब तो पुनरुद्धार करो रोज मिन्नतें करती हैं। बहुत वाह वाह, उत्तर मुंह वाली वह कुठरी, उत्तर मुंह वाली वह कुठरी, जहाँ खूब चकल्लस होती थी, हाँ 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 हाँ, तपती जेठ दोपहरी में शीतलता जो देती थी। वाह, बरसों पहले ढह गई है, बदल गई वीराने में, अब तो लज्जा आती है घर में आने जाने में। बहुत लज्जा वाह आती भाई है। बहुत वाह। बहुत खूब क्या बहुत। क्या पंक्ति है, बहुत वाह। सुंदर, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। और इस रचना से जुड़ा एक जीवन का वास्तविक वाकया ये है, ये मेरे खुद के जीवन की ही घटना है। जब तक मैंने मतलब गांव वाला वो घर, ये रचना लिखने के बाद में जब तक वो चारों भाइयों के लिए पूरा घर अच्छे से बना नहीं दिया, तब तक इस रचना ने मुझे सोने नहीं दिया।
क्या जी बात है भाई, ये जी वाह। रचना तो मैंने लिख दी। रचना लिखने के बाद में जब तक वहां का सब कुछ सही नहीं हो गया, तो ये बिल्कुल वो मेरे घर की मतलब अपनी ही रचना थी, मेरे जीवन का ही। तो उसमें बहुत जब सुंदर। वहां सब सही हो गया तब जाके मुझे नींद आई। तो कभी कभी रचनाएं मतलब हमारे जीवन पे इस तरीके से इतना बदलाव करती हैं और भारी पड़ती हैं। इसके जी साथ ही जैसा कि मैडम ने बताया, तो एक व्यंग पढ़ना चाहूंगा स्वागत है, स्वागत है। कि अच्छा है कि मौत नहीं बिकती, अच्छा जी है कि मौत नहीं बिकती, सोचो कितनी लंबी लाइन लगती। हम्म। घूंसी लात वहां भी चलते, कैसी धक्का मुक्की होती। रुतबे वाले वहां भी आते, विघ्न डालते शोर मचाते। हम्म हाँ। सुविधा शुल्क वहां भी चलता, सुविधा हम्म। शुल्क वहां भी चलता, खुल्लम खुल्ला रिश्वत चलती। बैक डोर से काम भी होता, अलग वीआईपी विंडो होती। हम्म वहां भी अफसर धौंस जमाते, नेताओं का खौफ दिखाते। रिश्ते नाते खूब निभाते, पैसे वाले पहले पाते। वाह। हाँ। वाह बहुत वाह। मेरा नंबर कब आएगा, जनता यही सोचती रहती। जब कोई बड़ा हादसा होता, वहां भी सीसीटीवी लगती। हम्म। जब कोई अच्छा। बड़ा हादसा होता, वहां भी सीसीटीवी लगती। इतना तंग उसे कर देते, मौत बीमारी मारी फिरती। जब भी हवा चुनावी बहती, बड़ी आस में जनता रहती। वाह नेताओं का दौरा होता, बहुत बड़ी एक रैली होती। बड़ी आस में जनता रहती, आखिर बड़ी घोषणा होती। वाह नेताओं का दौरा होता, बहुत बड़ी एक रैली होती। बड़ी आस में जनता रहती, आखिर बड़ी घोषणा होती। गरीबों को ये मुफ्त मिलेगी, बड़ी तेज से ताली बजती। यही एक वाह। हकीकत होती। वाह क्या वाह बहुत वाह 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 वाह। इस रचना का शीर्षक भी यही था कि यही एक हकीकत होती। वाह गरीबों को वाह, ये मुफ्त मिलेगी, क्या बात। बड़ी तेज से ताली बजती। यही एक हकीकत होती। बहुत क्या वाह। बात सुंदर। है भैया, बहुत वाह। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर। मार्मिक बढ़िया भैया, वाह 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 क्या, वाह। मार्मिक बहुत रचना। सुंदर, बहुत शुक्र ने शानदार इतना बड़ा व्यंग, सच बताया। बहुत शानदार व्यंग आपने कहा। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत सुंदर व्यंग्य। बहुत ही बहुत शानदार। बहुत आभार उदय जी। मित्रों, उदय प्रताप सिंह जी के इस सुंदर काव्य पाठ के साथ हमारा आज का कार्यक्रम काव्य मंजरी अपनी अंतिम पड़ाव पर है, और मैं अब मंच के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद वर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि अपने समापन उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें और अपनी बात बहुत हमारे सामने रखें। स्वागत है बहुत ज्ञानचंद। बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा आज का। मन करता है कि ये जो समय है 1 घंटे का, ये रुक रुक जाए और हम इन अपने सभी आमंत्रित कवियों को बार बार सुनते रहें और भी समय तक सुने। इस बीच हमारे साथ V2544 वीवो करके हैं, जिनका नाम नहीं आ रहा है, वो जुड़ी हुई हैं। अनीता निहालानी जी जुड़ी हुई हैं। आशीष राठौर जी जुड़ गए हैं। उषा गुप्ता, राधेश्याम यादव, सुदर्शन, उर्मिला श्रीवास्तव, उर्मी जी जुड़ गई हैं। और इन सबके साथ कोई जुड़ा है जिनका नाम के आगे पढ़ना आ रहा है। उनके नाम को मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने से आगे मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज का कार्यक्रम तो बहुत ही उत्कृष्ट रहा और मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं जिस जिस क्रम से आपने आमंत्रित किया, उसी क्रम से मैं अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। मैं मृदुला सिंह चौहान की बात करता हूँ। मित्रों, उन्होंने आज 2-3 रचनाएं पढ़ी। एक तो जो हमारे देश की पॉलिसी क्या है, कि देश के आचरण की बात उन्होंने कही, और सिपाही के रूप के स्वर में बहुत अच्छी रचना थी। नानी के बदलते स्वरूप की कविता उन्होंने पढ़ी। जो सचमुच आज जो घायल समय है, मैं समझता हूँ ये उसकी कहानी थी, जो कि नानी के रूप में उन्होंने बताई। और ये भी कहा कि बनाने वाला जो है वो विध्वंस करने वाले से बड़ा होता है। ये मृदुला जी जो है ना, देखिए वो
दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो वो पृथ्वी की चिंता करती हैं, पेड़ों की चिंता करती हैं, हवाएं और नदियों की चिंता करती हैं, तभी वो नानी की कहानी तक पहुंच पाई है। जो इसकी चिंता नहीं करता उसे नानी की कहानी तक पहुंचना उसके लिए बड़ा असंभव है। उनकी रचनाएं जो हैं वो कूड़े के ढेर से जन्म लेती है और सुनहरे भविष्य के सूरज तक की यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, वो अगर उन्हें मैं प्रकृति संरक्षण और हरित क्रांति की कवित्री कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो जल जंगल और जमीन की चिंता करती हैं और वैज्ञानिक चेतना से लैस होती हैं। आज भी उन्होंने जो रचनाएं सुनाई, हमें लगा कि हम समय से संवाद कर रहे हैं। सामाजिक संदर्भ उनकी रचनाओं में प्रखरता से धड़कते हैं और उनकी अनुभूति सुनाई भी देती है। जब समय भविष्य की आंसुओं का मूल्यांकन नहीं कर पाता तब एक रचनाकार को करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि मृदुला जी अपनी रचनाओं में यही करती हैं। वो भविष्य के समय का मूल्यांकन करती है और उस पीड़ा का अनुमान लगाने में सक्षम है जो दूर कहीं खड़ी मुस्कुरा रही होती है। और वो अपनी रचनाओं से एक ऐसे बंद दरवाजे का सांकल खटखटाती हैं जिसके भीतर स्वार्थी मनुष्य अपनी बुद्धिमत्ता पर नृत्य कर रहे होते हैं। तो मृदुला जी, आपको बहुत 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 सुंदर, बहुत धन्यवाद। सुंदर। आपके आने से आज की काव्य मंजरी जो है ना वो अपनी शिखर पर पहुंची है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आभार अब मैं ज्ञानचंद जी आपका। विनीता दीदी के बारे में मैं क्या कहूँ। उन्हें आप सब लोग जन्मदिन की बधाई दीजिए। और अभी उन्होंने बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहें, 91वां तंदुरुस्त जन्मदिन रहें। मनाया और मैं चाहता हूं कि बार बार ये जन्मदिन आता रहे और बार बार हम काव्य मंजरी के पटल पर उनका जन्मदिन मनाते रहें। क्या उन्होंने बात कही! मैं तो उनकी कविताओं को अगर उद्धृत आज करूं, उनके उनके गीतों को, तो मेरे पास समय बहुत कम हो जाएगा। दर्द की तस्वीर है उम्र की दीवार पर, क्या तस्वीर आपने बनाई है! देखिए इस जिंदगी की क्या सजावट है। मैं समझता हूँ कि जिंदगी को लेकर इससे बड़ी बात कहना किसी भी रचनाकार के लिए बहुत मुश्किल है। इस तरह तय हुआ जिंदगी का सफर, पांव चलते रहे और मन लौट आया। मैं समझता हूँ इस गीत पर मतलब एक जन्म नहीं, कई जन्म आप समर्पित कर सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं। और ये लिखना, इन शब्दों को इस तरह पिरोना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है जो विनीता दीदी करती हैं। और क्या मतलब गीतों में क्या अपने शब्द शामिल हुए और कथन लौट आया। क्या बात है! शब्द शामिल हुए और कथन लौट आया, पांव चलते रहे और मन लौट आया, हाथ में हाथ देकर वचन लौट आया। विनीता जी, आप क्या लिखती हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और आपकी इन गीतों के साथ एक संग्रह आना चाहिए। अगर आप उसे नहीं प्रकाशित कर रहे तो आप हमें भेज दीजिए, हम लोग उसे प्रकाशित करेंगे। इन लोगों के सामने ये संग्रह आना चाहिए। आप बिल्कुल मतलब, मैं सशक्त शब्द तो बहुत बहुत छोटा शब्द है। आप मतलब आपके गीत जो है ना, उनके उनमें जो शब्दों का प्रयोग आप करती हैं, जो गूंथती हैं, वो जो है वो शब्दों की परिधि को लांघ जाते हैं और तब अनुगंजित अनुगुंजित होते हैं। आपके गीत संगमरमर पर चलने वाले पांवों को फिर से गीली मिट्टी में चलने के लिए बाध्य करते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो मनुष्य का जो प्रदर्शन है, अहंकार है, ईर्ष्या है, उससे दूर जाकर के वो जीवन की सरसता, जीवन की मधुरता और जीवन की आत्मीयता में वो घुल जाने के लिए बेचैन हो जाता है। संवेदना और यथार्थ को जब आप शब्दों में गूंथती हैं, जब आपके शब्द उसे छूते हैं, तो आपके गीत गंगा की लहरों पर उतराने लगते हैं और मंत्र बनकर वो अनगुंजित होने लगते हैं। आपको सुनना लगता है कि हम जीवन के महामंत्र को सुन रहे हैं। और जिस उत्सव में विनीता दीदी होती हैं, वो उत्सव उत्सव नहीं, अनुष्ठान बन जाता है। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत और बहुत आप प्रणाम। विनीता जी, आप इसी तरह आते रहें। आपके आने से कार्यक्रम कार्यक्रम की ऊंचाई बहुत बढ़ती है और कार्यक्रम सफल हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं चलता हूँ। मैंने कुछ उदय प्रताप सिंह जी, उदय प्रताप सिंह जी हमें पहले अपनी कविता के से हमें गांव की वर्तमान जो स्थिति है, जो स्वरूप है, उसका आपने दर्शन कराया।
और मैं समझता हूँ कि आपने देख के लिखा है, ये केवल कल्पना की बात नहीं है। आज जो तीनों ही रचना आपने सुनाई, वो तीनों ही रचनाओं में कल्पना की कहीं गुंजाइश नहीं है। पूरी इसमें यथार्थ की जीवंतता धड़क रही थी, और हमें लग रहा था कि हम समय को सुन रहे हैं, आपकी रचना को नहीं, हम समय को सुन रहे हैं। गांव का जो आज हालत है ना, कभी लोग क्या करते हैं ना, एसी में बैठ करके गांव के बारे में बड़ा अच्छा अच्छा लिख देते हैं, गांव में हवाएं बड़ी अच्छी हैं, गांव का माहौल अच्छा है, और चौपाल की बात लिखते हैं। लेकिन आज गांव वो गांव नहीं रह गया। और यही बात आपने जो दूसरी रचना, जो स्मृतियां हैं आपकी गाँव की, वो बाकी लोग केवल स्मृतियां लिखते हैं, सुंदर गांव का रूप गढ़ते हैं अपनी रचनाओं में, और लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन गांव आज पूरी तरह बदल गया है। गांव में वो खूंटियां नहीं रही, गांव में वो खिड़कियां नहीं रही जो बिना पर्दे की रहती थी और हंसती थी, और संबंधों की सारी जो सुचिता है, जो संबंधों की उत्कृष्टता है, उसको संभाले हुए रहती थी। उन पर कोई खिड़कियां नहीं होती थी। आज हम शहर की उस पर ऐसी ऐसी खिड़कियों पर ऐसे ऐसे पर्दे लगा देते हैं कि उनसे हवाएं भी नहीं आती हैं। फिर भी घर की हालत क्या है, पूरा समाज जानता है। और आपने जो व्यंग आज पढ़ा, सचमुच उत्कृष्ट व्यंग। आपने मौत को लेके ये बताया कि अगर मौत भी पटने लगे तो जो गरीब जनता है उसे मौत भी नहीं नसीब होगी। ये बात आपने कहने की कोशिश की। और मैं कहता हूं कि गरीबों के दर्द को, जो असहाय है, जो निर्धन है, जो जिनके पास सुविधा नहीं है, उनके दर्द को आपने उकेरा। सचमुच आपकी संवेदना को मैं नमन करता हूँ। आपकी रचनाओं में जो सामाजिक विडंबना है, उसकी आप सूक्ष्म पड़ताल करते हैं, और परिवेश की अनुभूतियों को आप अपनी रचनाओं में ढालते हैं। समय सापेक्ष आपका चिंतन है, और यही आपकी रचनाओं की मैं समझता हूँ कि विशेषता भी है। आपकी रचनाएं सशक्त होती हैं, उनमें समस्याओं के साथ समाधान भी मुझे दिखाई देता है। सहज सरल होने के साथ रचनात्मक सौष्ठव भी रहता है। आप जो भावों की गहराई से जो अपनी बात कहने का जो प्रयास करते हैं, उससे जो चेतना की रश्मियां जो उभरती हैं, मुझे लगता है कि वो धूप के माथे पर तिलक लगा रही होती है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और मित्रों, इस बीच कुछ लोग और जुड़ गए हैं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। पद्मा श्रीनिवासन जी को मैंने देखा, बहुत देर से जुड़ी, लेकिन ठीक है, अच्छा है आप जुड़ी, आपने महत्व को समझा और हमें अपनी उपस्थिति से कृतार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, और साथ में मैं मंजू जी का धन्यवाद करता हूं कि मंजू जी इतने सुंदर ढंग से, इतने समग्रता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं। तो लगता है कि जैसे हम किसी अच्छे से रथ में बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे जो है वो रथ आगे बढ़ रहा है, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने रथ का प्रयोग इसलिए किया, मैं चाहता तो बस भी, कार, सब कुछ आजकल अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो रथ वाली बात तो रथ वाली ही बात है। तो ये सारथी बन के हम सबको आगे लेकर बढ़ती हैं। और साथ ही मैं वेंकट साहब का धन्यवाद देता हूँ, जिनके कारण ये कार्यक्रम संचालित और संपादित होता है अच्छी तरह। और मित्रों, आप सब लोग जो इतनी दूर दूर से लगभग 1 घंटे सवा घंटे से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भूपेंद्र जी भी विनीता हमारे साथ लवानिया तकनीकी जुड़ी हुई है, विनीता लवानिया जुड़ी हुई है, बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं विशेष रूप से मैं स्वागत करना अमरकांत जी का जिन्होंने आज मुझे 10 मिनट पहले मुझसे इस कार्यक्रम का लिंक मांगा, और दरभंगा से जुड़े। और आपकी उपस्थिति से सचमुच ये कार्यक्रम जो है वो सार्थक रहा। मैं सभी का, आशीष जी जुड़े हुए हैं, सभी एक साहित्य के लिए समर्पित है। मैं सबका पुनः 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 धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मित्रों, मैं चाहूंगा कि आप लोग आते रहें, और ये कार्यक्रम इसी तरह सार्थक होता रहे भविष्य में भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।